सर जय हिंद। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विथ यू। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय निकाला। आई नो कि आप बहुत व्यस्त हैं 26 जनवरी की तैयारियों को लेकर, लेकिन फिर भी आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्योंकि एक बड़ा अहम इशू था सर, जो देखने को मिला भारत बांग्लादेश सीमा के ऊपर, जहां पर बाड़बंदी की जा रही है। 4000 से लंबी सीमा हम बांग्लादेश के साथ साझा करते हैं, जिनमें से लगभग 800 के आसपास किलोमीटर ऐसी सीमा रही है जहां पर हमने बाढ़ नहीं लग पाई है। लेकिन जब बाढ़ लगाने की कोशिश वहां पे की जा रही है तो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स के जो जवान हैं वो आ जा रहे हैं, यहाँ पर बीएसएफ के जवान आमने सामने हो जा रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं दोनों तरफ के वो आपस में उलझ रहे हैं। यहाँ तक कि खबरें पत्थरबाजी की भी आई, कुछ बीएसएफ के जवानों के घायल होने की भी आई। तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं सर, इसे क्या जो तख्ता पलट बांग्लादेश में हुआ है, मोहम्मद यूनिस की जो वहां पर ताजपोशी हुई है, उससे हम जोड़ सकते हैं सर? देखिएगा, जो बांग्लादेश में राजेश जो हो रहा है वो वाकई मैं कहूँगा चिंता का विषय है, क्योंकि पाकिस्तान की जो दखलंदाजी है अब दोबारा शुरू हो चुकी है। और पाकिस्तान चाहे 71 की लड़ाई में जबरदस्त हारा, 93,000 के आसपास हम लोगों ने उनके पीडब्ल्यू दिए, लेकिन पाकिस्तान के जो पीछे लोग छोड़ गए, चाहे वो बिहारी थे या जमायती थे, उन्होंने तब से लेकर के आज तक कहीं ना कहीं, और खासकर जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी पावर में आती थी तो उनको उनके साथ मिलकर के उनका रवैया हमेशा भारत के बरखिलाफ रहा, जिसमें भारत पाकिस्तान का जो आईएसआई है उसको उकसाता रहा और यकीन करता रहा कि जो पाकिस्तान की जो सोच है वो बांग्लादेश में ना मरे। और अब जब अवामी जो है, अब किसी प्रकार से, जिस प्रकार से चाहे अमेरिका की दखलंदाजी जिसे हुआ या जैसे भी हुआ, यूनुस जो है जिनको एक नोबेल लॉरेट के तौर पर जो इज्जत उनको थी वहां पे बांग्लादेश के अंदर, उसको लेकर के उनको सत्ता में लाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ शक होता है कि चाहे स्टूडेंट्स कहते हैं ये कि स्टूडेंट्स बॉडी ने इस तरह का आंदोलन किया, लेकिन वो स्टूडेंट्स बॉडी का आंदोलन इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता है जितना कि पाकिस्तान ने अपना पांव जमा करके, जहां पे जो जमायती थे, क्योंकि जमायती इतने सालों में, 50 सालों में लगातार, चाहे वो फौज के अंदर हो, चाहे यूनिवर्सिटीज में हो, चाहे उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में हो या पॉलिटिक्स में हो, सब जगह पे वो अपना एक तरीके से इन्फिल्ट्रेट कर चुके थे। और यही कारण है कि आज की तारीख में भी बांग्लादेश आर्मी के अंदर भी बहुत सारा ऐसा तत्व है जो पाकिस्तान के साथ या उनकी सोच के साथ मिला हुआ है। उन्हें हम चाहे कितना भी कहें कि हमने बांग्लादेश की मदद की, बांग्लादेश ने हमसे मदद ली और अपनी आजादी पाई, और उस वक्त चाहे बंगाली भाषा को लेकर के हो या जो अपना जो एक इस्लाम को लेकर के हो, जैसे भी हो, लेकिन इस्लाम को लेकर के दोनों देश यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में अनबन जरूर थी, लेकिन भाषा को लेकर के जो एक तरीके से भारत के और बांग्लादेश के बीच में जो अच्छे संबंध थे, उसमें कहीं दरार पाकिस्तान पैदा करने में कामयाब हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने जमायतियों की सोच छोड़ी। अब जहां बॉर्डर्स का सवाल आता है, 1947 में भी जो मालदा है, मुर्शिदाबाद है, वहां पे पाकिस्तान के झंडे लहराए गए जब तक कि रैटक्लिफ कमीशन ने अपना जो अवार्ड है वो घोषित नहीं किया। और वैसे खुलना में और चिटागोंग ट्रैक्ट में हिंदुस्तान के झंडे लहराए गए, लेकिन जब रैटक्लिफ का जो डिसीजन आया उसके बाद जो चिटागोंग ट्रैक्ट और खुलना है वहां पर तो पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, लेकिन मुर्शिदाबाद और मालदा में मुसलमानों की जो आबादी है वो आज तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं बांग्लादेश की तरफ से, पहले ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से, ये दो जो डिस्ट्रिक्ट्स है हर हमेशा इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के, इलिसिट करेंसीज को लेकर के, ड्रग्स को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं यहाँ पर हमेशा, और मैं कहूंगा कि जितने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है अपने वेस्ट बंगाल के साथ, उनमें काफी हद तक जो है एक तरीके से इलीगल माइग्रेशन के द्वारा, बाद में रोहिंग्यास के द्वारा, ये जो एक तरीके से जो मैं कहूंगा कि हिंदुओं के ऊपर हावी होने की जो कार्रवाई है वो इधर भी दिखी
और बांग्लादेश के अंदर भी जिस प्रकार से एस्कॉन को लेकर के हुआ, मंदिर को तोड़ने की बात हुई, हिंदू जो समाज है, हिंदू जो औरतें हैं, हिंदू जो लोग जो नौकरी में थे, उनको नौकरी से जबरदस्तन निकालने की कोशिश की गई, तो ये सब देखने को मिलता है। और वो बार बार जो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये हिंदुओं के बरखिलाफ नहीं है, ये अवामी लीग के बरखिलाफ है, क्योंकि हिंदू जो है वो अवामी लीग के साथ खड़े हैं, इसलिए आप देखते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। ऐसे नहीं है, वहां पर इसमें कोई शक नहीं कि आबादी हिंदुओं की लगातार 18% से घट करके 7% बांग्लादेश के अंदर हो गई है, जबकि 18% आबादी मुसलमानों की बंगाल में भी थी, अपने वेस्ट बंगाल में, जो बढ़कर के तकरीबन 30% हो गई है। तो अगर यहाँ पर आबादी बढ़ी है तो वहां पे घटी है, तो इससे साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं पर चाहे दोनों पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा मजहब को लेकर के हुआ, लेकिन बंगाल के अंदर जो बंटवारा हुआ है वो मजहब को और भाषा को लेकर के जो एक तरीके से कश्मकश चल रही है, उस कश्मकश में कहीं हमारे भी लोग मुझे लगता है अपने आप को एक बंगाली पहले समझते हैं, बाद में वो अपने आप को हिंदू या मुसलमान समझते हैं। और उस तरफ जो है, क्योंकि पाकिस्तान की जो सोच है वो इतनी हावी होती है जमायतों के द्वारा, या वो बंगाली वहां की जो ईस्ट पाकिस्तान के हम कहें या बांग्लादेश के हम कहें, वहां पर बंगाली भाषा को एक नजरअंदाज करके एक इस्लामी सोच जो है वो हावी होती दिख रही है। वहां पर भी कश्मकश है, बांग्लादेश के अंदर भी कश्मकश है। जो कई लोग हैं जो भाषा और एक बंगाल को लेकर के उनमें ज्यादा गर्व है, लेकिन कई एक ऐसा तत्व है जो बढ़ता जा रहा है, जो उर्दू और अपना कहेंगे इस्लाम को लेकर के हावी हो रहा है। तो इसको देखते हैं, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बॉर्डर के ऊपर बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को लेकर के, बीएसएफ को लेकर के जो अनबन हुई है, फायरिंग हुई, और कहीं ना कहीं ढकेले जा रहे हैं बांग्लादेश के द्वारा कि अपने यहाँ पे आकर के उनको आना, बॉर्डर फेंसिंग नहीं बनाने देना, जबकि बॉर्डर फेंसिंग कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पहले से दोनों देशों के बीच में एक तरीके से संधि है कि हम लोग धीरे धीरे करके बॉर्डर फेंसिंग करेंगे। लेकिन क्योंकि वहां पे सत्ता बदलाव हुआ है, तो शायद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि अब भारत के साथ उकसाए गए पाकिस्तान के द्वारा भी उकसाना, और ये जो कार्रवाई चल रही है, मुझे लगता है इसके ऊपर यूनुस को भी सोचना पड़ेगा, बांग्लादेशियों को भी सोचना पड़ेगा। बस मेरा एक और पॉइंट है सर, जिसका मैं जवाब आपसे थोड़ा सा चाहूंगा, क्योंकि आपने बीएनपी का जिक्र किया। बीएनपी थी या खालिदा जिया थी, मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस उनसे भी आगे 2 कदम जाकर जो है पाकिस्तान की गोद में बैठ रहे हैं। उस हिसाब से जिस प्रकार से इस वक्त उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान के दौरे पर हैं, एक टीम लेकर, जो बकायदा एयरफोर्स चीफ के साथ मिल रहे हैं, जो बकायदा उनके नेवल चीफ के साथ मिल रहे हैं, जनरल मुनीर के साथ मुलाकात हो रही है, तो क्या ये मोहम्मद यूनुस तमाम लिमिट जो है उनको क्रॉस करके पाकिस्तान के प्यार को दिखा रहे हैं, और इसका नतीजा क्या होगा सर आने वाले वक्त में? जी, यूनुस जो है, क्योंकि आज उनके पास केयर टेकर गवर्नमेंट संभाले हुए हैं, और वो केयर टेकर गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर वो तभी संभाल पाए हैं क्योंकि उनके जमायतियों का एक तरीके से सपोर्ट है। और क्योंकि अगर हम देखें कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी नहीं चाहती कि यूनुस जो है ज्यादा देर तक इस तरीके का राज करे और केयर टेकर गवर्नमेंट को लेकर के बांग्लादेश के अंदर चले, इसमें भी कोई शक नहीं है। अवामी लीग को तो वैसे ही उन्हें नफरत है अवामी लीग से, क्योंकि अवामी लीग ने उनके ऊपर काफी बंदिशें डाली, और उनका ग्रामीण बैंक को लेकर के और ग्रामीण मोबाइल्स को लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने काफी धांधलीबाजी की, उसको लेकर के बांग्लादेश के अंदर काफी एक तरीके से मैं कहूंगा कि उनके साथ लोग नाराज थे, और कईयों को लगा कि ग्रामीण बैंक जो है उन्होंने लूटा, और चाहे $100 के एक लोन को लेकर के उन्होंने काफी हद तक, और उसके ऊपर उसको लेकर के उनके ऊपर अवामी लीग के सरकार ने केस भी चलाया। तो उनको यूनुस को अवामी लीग के बरखिलाफ एक बहुत नफरत है, और क्योंकि अब अवामी लीग वहां से हट गया है, शेख हसीना भारत के अंदर है, उसको लेकर के भी आप इसको वापस कीजिएगा हमें, वो लेकर के, और यूनुस के ऊपर जबरदस्त दबाव है तो जमायतियों का, और जमायती अब पुलिस में है, जमायती अब फौज के अंदर है, जमायती जो है यूनिवर्सिटीज में है, प्रोफेसर है, बिजनेसमैन है, तो ये सबको देखते हुए उनके पास इतना दबाव है, अब उन्हें लगा है कि अब एक उनकी छवि जो है वो एक एंटी इंडियन एक छवि बन गई है। तो एक एंटी इंडियन छवि जहाँ पे 4000
से ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर भारत के साथ है, और बाकी जो 271 किलोमीटर बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ है, जहाँ पे म्यांमार में भी अराकान आर्मी ने पूरा का पूरा रखेन प्रोविंस को कंट्रोल कर लिया है, और उनका जो दबदबा है वो सेंट मार्टिन आइलैंड जिसके ऊपर यूएस की नजर है वो भी उनके कंट्रोल में आ गया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगता है कि ये मौका है कि हम हावी हो जाए, और बांग्लादेश की जो फौज है उसका भी सोच के कारण मैं कहूंगा कि उनकी सोच जो पाकिस्तान की तरफ है, और जो हथियार आए हैं पाकिस्तान बांग्लादेश की फौज में वो चीन से आए हैं, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे सबमरीन हो, चाहे स्मॉल आर्म्स हो, वो सब कुछ वहां से आ रहा है। अब पाकिस्तान उनको मिसाइल देने की कोशिश करिए कि आप अपने आप को संभालने के लिए हमसे मिसाइल शाहीन मिसाइल दीजिएगा अगर इस्तेमाल करने पर। तो ये जो सोच है कि आज की तारीख में बांग्लादेश में 10 डिविजन हैं, अगर 10 डिविजन बांग्लादेश के अंदर है और 1.5 लाख से ऊपर उनकी फौज है, और तकरीबन 6-6.5 लाख उनकी पैरामिलिट्री फोर्स है, तकरीबन 3 लाख के आसपास बाकी आर्म फोर्स बन रही है, तो ये क्या दर्शाती है? ये यही दर्शाती है कि कहीं ना कहीं पर बांग्लादेश को अगर उन्हें लग रहा है और पाकिस्तान उनको उकसा रहा है कि आपको खतरा भारत से है, और हम और आप यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल करके पुराने जो हमारी दुश्मनी है उसको भूल जाएं और दोनों मिल करके भारत के ऊपर दबाव डालें, और अगर हम दोनों मिल करके लड़ेंगे तो हम भारत के ऊपर हावी हो सकते हैं। तो इस तरह की एक फॉल्स नैरेटिव किसी न किसी प्रकार से बांग्लादेश के जो आज का जो नेतृत्व है उनको दी जा रही है, जिसके कारण पाकिस्तान की जो फौज है वो इनको ट्रेनिंग दे रही है। वहां से पहली बार शिप्स आए हैं, एम्युनिशन लेकर के आए हैं, चाहे खाना लेकर के आए हो, लेकिन पाकिस्तान की ट्रेनिंग दोबारा दी जा रही है और एक तरीके से आतंकवाद को फैलाने की कोशिश है। तो भारत को बहुत सतर्क रहना होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बहुत सतर्क रहना होगा, यकीन करना पड़ेगा कि किसी प्रकार से भी वहां से जो लोग हैं यह भारत के अंदर ना आए, क्योंकि पहले ही लाखों में रोहिंग्या आए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सैफ अली खान को किसने मारा, तो सैफ अली खान को जिसने मारा वो लड़का तो बांग्लादेशी निकला। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग जो है भारत के अंदर उन्होंने धीरे धीरे, और उस लड़के ने जो जिसने चूरा घोपा अपना नाम बदल करके विजय दास बना दिया, तो ये कहीं पर भी अपने उल्लू सीधा करने के लिए और आतंक फैलाने के लिए और एक तरीके से भारत के अंदर अराजकता फैलाने के लिए ये लोग कब कार्रवाई करेंगे, जिसका सपोर्ट पाकिस्तान देगा, जिसका सपोर्ट बांग्लादेश के अंदर जो जमायतें हैं वो देंगे। तो ये बहुत ही एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, और बॉर्डर स्टेट होने के नाते हमें बांग्लादेश के साथ रिश्ते भी अच्छे रखने हैं, और बांग्लादेश को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने भी भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखने हैं, क्योंकि दोनों के देशों के बीच में रिश्ते अच्छे होंगे फिलहाल सर उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। आज की तारीख में बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही डगमगा गई है, क्योंकि भारत ने अब अपना जो है अपना ही, अगर किसी प्रकार से हम निग्लेक्ट करते हैं बांग्लादेश को तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, और जब आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो आतंकवाद बढ़ जाता है, और उस आतंकवाद को भी रोकना है हमने, उनकी आर्थिक स्थिति को भी संभालना है, और आबादी भी बेतरतीब हो गई है बांग्लादेश के अंदर, तो वो भारत के अंदर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन सब से हमको संभलना है और अपने आप को संभालना है, और यकीनन वेस्ट बंगाल को लेकर के जो हम हमारे बीच में जो एक आसाम, वेस्ट बंगाल, ये जो दो प्रदेश है इनको भी अपने आप सोचना पड़ेगा कि उन्होंने किस प्रकार से इस तरह की जो इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। बिल्कुल सर, और ये देखना होगा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में चरमपंथी जो भावनाएं हैं उनको पाकिस्तान उभारने में काफी कामयाब रहा है, और डर इस बात का नहीं है कि बांग्लादेश की आर्मी क्या करेगी, वो हमने 1971 में देख लिया है। बस डर इस बात का है कि एक और पड़ोसी जो है वो चरमपंथ की आग में उलझ जाएगा और जल जाएगा। लेकिन आप आए और सर और इतनी बारीकी से आपने इस मुद्दे को समझाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू संजय कुलकर्णी सर, थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, थैंक यू वेरी मच।